चलो बच्चों, अब हम शुरू करते हैं अगला टॉपिक, दैट इज मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। टॉपिक बनाएंगे मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में देखो, अभी तक हमने जो किया है उसमें सेंटर ऑफ मास सारे केसेस हमने वही किए जहां पर रेस्ट में था सेंटर ऑफ मास, है ना। तो बाकी बॉडी मूव कर सकती है, जैसे रोटेट कर रहा पंखा वगैरह, तो सेंटर ऑफ मास जो है वो रेस्ट में था। लेकिन अब हम मूव कराएंगे सेंटर ऑफ मास को। इसमें हमने पोजीशन तो निकाल ली सेंटर ऑफ मास की। अगर हमने सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालनी है या एक्सेलरेशन निकालनी है मोशन के केस में, तो हम क्या करेंगे? राइट, तो लेट्स सी। डिफरेंशिएशन। करेक्ट, दिव्यांशु बोला। यस दिव्यांशु तो कभी सुबह लगा लेता है। आज मैथ की क्लास है शाम को। यस सर। सर उस दिन बस सैटरडे को ही लगाई थी, बाकी तो सुबह ही लगाता हूँ। अच्छा चलो, तो हमारे पास वी नो दैट द कोऑर्डिनेट्स, है ना। इसका पोजीशन कैसे आता है कि सेंटर ऑफ मास का आर सी सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू व्हाट? m1 r1 plus m2 r2 and so on till mn rn divided by m1 plus m2 plus m3। तो अगर मुझे पोजीशन वेक्टर से वेलोसिटी निकालनी होती है तो क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज नथिंग बट इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो देखो, नीचे वाली टर्म तो सारी कांस्टेंट है, तो बाहर ही निकल आएगी। ऊपर जो टर्म्स हैं उसमें मासेस हैं, मासेस कांस्टेंट है तो वो बाहर निकलेंगे। तो m1 into dr1 by dt प्लस m2 into dr2 by dt, ऐसे चलते चलते mn drn by dt divided by m1 plus m2 till mn, and dr by dt is velocity। अगर dr1 by dt का बात करेंगे तो वो v1 बन जाएगा, dr2 by dt v2 बन जाएगा, एंड सो ऑन। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज m1 v1 plus m2 v2 mn vn divided by, इसको मैं टोटल मास बोल सकता हूँ ना सिस्टम का। यस ठीक है, इसको डाल दो डब्बे में। इसको अगर एक्सप्रेशन को हम रीअरेंज करते हैं तो व्हाट आई विल गेट इज टोटल मास जो m1 plus m2 है उसको m to b com is equal to summation of mi vi I ranging from 1 to n। लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दोनों इक्वल है चीजें, और राइट साइड में क्या चीज है? व्हाट इज m into v? मोमेंटम। मोमेंटम। तो राइट साइड में हम मोमेंटम्स का वेक्टर सम कर रहे हैं। यस यस आगे ना, यस सर। किसके मोमेंटम्स का वेक्टर सम कर रहे हैं? पोजीशन वेक्टर। ओए, सारे पार्टिकल्स के सर। सारे पार्टिकल्स के मोमेंटम्स का वेक्टर सम कर रहे हैं। आगे ना, यस तो सर। अगर मैं हाँ इंडिविजुअल मोमेंटम्स का वेक्टर सम करता हूँ सारे पार्टिकल्स का एक सिस्टम में, तो वो किसके बराबर है? दैट इज इक्वल टू दी व्हाट? मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास। एम आई राइट? यस सर।
Yes, दैट इज sir. इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास, अब तुम लोग कोरिलेट धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तुम लोग पिछले चैप्टर्स के साथ कोरिलेट करना स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि हमने आज तक जितना भी हमने चीजें की हैं उसमें हमने मोमेंटम किसकी बात की है, जैसे मोमेंटम ऑफ पार्टिकल की बात की है, तो मोमेंटम ऑफ पार्टिकल या मोमेंटम अगर किसी बॉडी की हम बात करें तो मोमेंटम ऑफ बॉडी इज नथिंग बट, अगर उस सिस्टम में मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम इज नथिंग बट सम ऑफ मोमेंटम, सम ऑफ वेक्टर सम करेंगे, ऑब्वियसली मोमेंटम क्या है, वेक्टर है, क्वांटिटी है, तो सम ऑफ मोमेंटम्स ऑफ ऑल इट्स पार्टिकल्स। तो अगर हमें सिर्फ सारे सिस्टम की मोमेंटम की स्टडी करनी है, मोमेंटम को यूज करना है, सारे पार्टिकल्स के मोमेंटम को यूज करना है, तो instead of using the momentum of all the particles individually and adding them, I can simply use the momentum of what? Center of mass. Center Center of of Center of mass. mass. Center of mass. ठीक है, तो इस ये this can be written as this is the momentum of center of mass is equal to sum of momentums of all particles, right? अब अगर मेरे पास देखो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया, अब अगर मुझे एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन निकालना है, सर डिफरेंशिएशन Velocity को different. Velocity के differentiation. ठीक है, तो यहाँ पे हेडिंग बना सकते हो तुम लोग, दिस इज वेलोसिटी, यहाँ पे हेडिंग बना लेना है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब बनाएंगे एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, अब एक्सेलरेशन निकालना है तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज डी v center of mass divided by dt, dv by dt, which is nothing but m1 dv1 by dt plus m2 dv2 by dt till d mn dvn by dt. The acceleration of center of mass comes out to be m1 a1 plus m2 a2 m3 a3 and so on. What is m1 a1? Force. Force on first particle. First particle. Yes, sir. Yes. Yes, sir. And m2 a2 is force on second particle. Second Second particle. particle. तो Second. इसको डब्बे में डाल लो। सर अगर हाँ सर फर्स्ट स्टेप में जो राइट हैंड साइड बनी है सर वो एक बार बता दो, समझ नहीं आ रही। फर्स्ट स्टेप में यस सर, राइट हैंड साइड m1 dv1 by dt। मैंने दोनों साइड dt टाइम के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट कर दिया। ऊपर क्या था वेलोसिटी में m1 v1, इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। ओके सर, ठीक है, समझ गया। ये लेके आए, ये वेक्टर डालो जरा इसमें सारे में ऊपर। अब जो नीचे टर्म है m1 plus m2 वो क्या है, टोटल मास ऑफ द सिस्टम। यस सर, यस Yes, sir. Yes, sir. इसको बोला जा सकता है m into a center of mass is equal to
और ये सारे सम ऑफ फोर्सेस, सम ऑफ ऑल फोर्स, इसको मैं बोल सकता हूँ नेट फोर्स ऑन द सिस्टम। यस Yes, सम ऑफ sir. ऑल द Yes, फोर्सेस sir. को हम बोला, हाँ बोल सकते हैं नेट फोर्स ऑन द सिस्टम। नेट, और कौन सी एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम। ठीक है, तो F एक्सटर्नल जो है that comes out to be mass of the system into acceleration of center of mass। ठीक है, तो सेम सिमिलरली वैसे ही एक मेरे पास, अगर मेरे पास सिस्टम है उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, आई एम अप्लाइंग सम एक्सटर्नल फोर्स, तो जिसकी वजह से सारे के सारे पार्टिकल्स कुछ ना कुछ एक्सेलरेट होंगे, है ना। तो उन सब का जो सम है, उन सब फोर्सेस का जो सम है, अगर मैं उसको टोटल मास से डिवाइड कर दूं तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आ जाएगी, राइट। तो सेंटर ऑफ मास जो है वो उसी तरह से बिहेव करेगा जैसे कि एक सिंगल पार्टिकल पे एक्सटर्नल फोर्स लग रही हो। ठीक है, वी विल वॉच सम वीडियोस इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि सेंटर ऑफ मास कैसे बिहेव करता है और अलग अलग पार्टिकल्स कैसे बिहेव करते हैं। ठीक है, अगर कोई बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, ठीक है, तो वो उस बॉडी में सपोज 2 पार्टिकल्स हैं या 3 पार्टिकल्स हैं, तो वो कैसे मूव करेगा और सेंटर ऑफ मास कैसे मूव करेगा। ठीक है जी, तो लेट्स अच्छा उससे पहले एक एग्जांपल, एंग्री बर्ड्स तो खेली है सबने, है ना, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं एंग्री बर्ड्स। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एंग्री बर्ड्स में एक वो सफेद पंछी होता है, पता है? अच्छा. यस सर, होता है। No, sir. Egg drop करता है एग वो। ड्रॉप करता है, बिल्कुल एग वाला, है ना। तो जैसे ही उस पे क्लिक करेंगे वो एग किस डायरेक्शन में ड्रॉप करता है? नीचे। Downwards, sir. बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड्स। नहीं सर, वो No, sir. पैराबोला Triangle का पे होता है. पैराबोला हॉरिजॉन्टल पैराबोला में मतलब तुम लोग है जो है भूल गए, इसकी कुछ एग्जांपल्स लिखिए। हॉरिजॉन्टल। नहीं सर, Yes, उसके sir. रिस्पेक्ट में तो वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। ये ऐसे जा रहा है, मतलब ऐसे जा रहा था एक्चुअली, इतना इतना आगे पहुंचा था वो, यहाँ पे आके सपोज एग, यहाँ पे पंछी था अभी, ठीक है, और यहाँ पे हमने बट वो क्लिक कर दिया स्क्रीन पे। ठीक है, तो पंछी जब यहाँ पहुंचा, वो सफेद पंछी जब यहाँ पहुंचा, जिन लोगों ने नहीं खेली मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को, यहाँ पे यहाँ से हमने एंग्री बर्ड को छोड़ा, सफेद पंछी को छोड़ा और वो यहाँ पहुंचा, यहाँ पे जाके मैंने क्लिक कर दिया स्क्रीन पे, तो जो है एग है वो एग जो वो बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड्स ड्रॉप करता है। एग जो ऐसे जाएगा, एग कैसे जाएगा, ऐसे। ठीक है, लेकिन यस। अब मुझे एक एक हमें चीज का आंसर दिखता करते रहो, एक एक चीज का आंसर करते रहो मुझे। अगर ये एग ड्रॉप ना करता, पहले भूल जाओ मैंने क्लिक नहीं किया, तो बर्ड किधर जाता? सर आगे को आगे को चला जाता है सर। आगे को, आगे को, मतलब sir. ये पैराबोला कंप्लीट होता है। पैराबोला। Yes, sir. यस सर। वो ठीक है। नीचे को क्यों जाएगा सीधा? Egg. सुन तो ले भाई, अभी रुक तो जा। क्या हो रहा है, अगर ये बर्ड, हम अभी एग भूल जाओ, अगर ये कुछ ना होता, ये बर्ड जो है पैराबोला कंप्लीट करता, हाँ के ना? यस Yes, sir. सर। कैन यू टेल मी, क्या इस बर्ड पे, क्या इस ऑब्जेक्ट पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रही है? सर ग्रेविटेशनल फोर्स। बिल्कुल, इसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और कोई फोर्स लग रही है? नो सर। No, नहीं लग sir. रही, और कोई फोर्स नहीं लग रही। तो अगर कांस्टेंट फोर्स, ये फोर्स कांस्टेंट है, यस सर। Yes, sir. यस सर। क्योंकि ये फोर्स कांस्टेंट है, इसका मास भी कांस्टेंट है, देयरफॉर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास शुड आल्सो बी कांस्टेंट। यस सर। Yes. यस सर। और वो कितनी होती है? ये हमने निकाली तो है अभी. सर वो डिफरेंशिएशन कहाँ निकाल ली है? Differentiation करके. ना 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 ना, जी सर। सर जी। सर जी जी। होती है रे, हाँ हाँ, ठीक इट इज जी, इट इज जी, हाँ आगे ना। कोई भी Yes. बॉडी जब ऐसे वर्टिकल फ्रेम में घूम रही है, मतलब फ्रीली मूव कर रही है अंडर दी फोर्स ऑफ ओनली ग्रेविटेशन, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सी एक्सेलरेशन लगेगी? जी। Gravitation. चलो, उस जी के कारण इसने पैराबोला लिया और वापस नीचे को आ गई। ठीक है, अब बात करते हैं एग की। अब क्या किया, अब ये कुशल ने पूछा था ना, ये नीचे को क्यों आता है ना, कुशल वाज Yes, sir. राइट। ये जो पंछी है इसने एग को धक्का मारा है, ड्रॉप नहीं किया, इसने धक्का मारा नीचे की तरफ, ठीक है, जिसकी वजह से एग जो है वर्टिकली ड्रॉप हो गया, राइट।
क्या वो इसने जो फोर्स मारी है, मतलब फोर्स लगाई है, अब फोर्स जो है क्या वो इंटरनल फोर्स है एक्सटर्नल फोर्स है? इंटरनल 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 फोर्स की वजह से क्या इसकी सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन में फर्क पड़ना चाहिए? नो नहीं पड़ना चाहिए। तो सेंटर ऑफ मास तो वैसे ही जाना चाहिए, राइट? सेंटर ऑफ मास शुड फॉलो दिस रेड पैराबोला, हाँ कि ना? यस यस सर। ठीक है, अब एग तो गया नीचे, ठीक है। अब जिन लोगों ने गेम खेली है वो मुझे ये बता सकते हैं बर्ड किधर को जाता है? ऊपर को सर। ऊपर को जाएगा। ऊपर को मतलब टेढ़ा ऊपर को। ऐसे नो सर, टेढ़ा जाता है थोड़ा। टेढ़ा जाता है, ऐसे। यस सर। यस सर। करेक्ट। ये बर्ड ऐसे जाता है, खेल के देख लेना चाहे, ठीक है। ये बर्ड जो है वो ऐसे जाता है, बर्ड ऐसे गया, एग ऐसे गया, इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है वो ऐसा बनेगा। एग की वेलोसिटी इस तरफ है, बर्ड की वेलोसिटी इस तरफ है, तो जो रिजल्टेंट है वेलोसिटी इस हाईएस्ट पॉइंट पे, इसकी वेलोसिटी किधर होनी चाहिए थी? व्हाट इज द वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट? 0 U cos U cos cos थीटा। theta। किस डायरेक्शन में? राइट को सर मतलब रिजल्टेंट वाली पैराबोला Direction। रेड Yes. पैराबोला यस हॉरिजॉन्टल होती है कि नहीं होती? हॉरिजॉन्टल Yes, यस सर। बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होती है। तो रिजल्टेंट इसका हॉरिजॉन्टल बनना चाहिए था और बना भी। बर्ड ऐसे गई, एग नीचे गया, और इसका रिजल्टेंट कैसे बना? ऐसा बना, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल। ठीक है। तो आगे जो बर्ड है और एग है वो इस तरह से पाथ लेंगे ताकि सेंटर ऑफ मास, भाई सेंटर ऑफ मास ऐसी जाता रहे। ये बर्ड और एग वैसे जाते रहेंगे कि सेंटर ऑफ मास ऐसा ही जाता रहे। सेम थिंग हैपेंस अगर बॉम्ब एक्सप्लोड हो रहा है। बॉम्ब अगर पड़ा है इधर, जमीन पे बॉम्ब पड़ा है, एक्सप्लोड कर गया, दो हिस्सों में टूटेगा, मतलब अगर मान लो दो हिस्सों में टूटा, ठीक है। तो अगर एक हिस्सा राइट को जाता है, दूसरा हिस्सा किधर जाता है? लेफ्ट। लेफ्ट को। लेफ्ट को जाता है, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम कितना होता है इसका? जीरो 0। 0 हम इनिशियल मोमेंटम इसका 0 है, तो फाइनल मोमेंटम भी क्या करते हैं? जीरो 0 और फाइनल मोमेंटम 0 करते हैं, क्यों करते हैं वैसे? क्योंकि So that एक्सटर्नल फोर्स में लग रही है एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग मोमेंटम रही, कंजर्व करेक्ट। कराना एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, तो सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन क्या होनी चाहिए? जीरो 0 होनी चाहिए। अगर एक्सेल पहले वेलोसिटी क्या थी सेंटर ऑफ मास की? बॉम्ब पड़ा है, 0 0। अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो फाइनल वेलोसिटी भी क्या होनी चाहिए सेंटर ऑफ मास की? 0। तो बॉम्ब एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, इस हिसाब से जाएंगे कि सेंटर ऑफ मास विल रिमेन हियर। इसको ऊपर इससे भी करते हैं, मोमेंटम वाले से भी करते हैं। अभी हम जो एक्सप्लेनेशन दे रहे थे वो एफ वाले इक्वेशन से, मतलब एक्सेलरेशन वाले इक्वेशन से दे रहे थे। अब वेलोसिटी वाले से भी देखते हैं। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है? दिस इज इक्वल टू नेट मोमेंटम। Yes sir. यस सर किधर गया? यस सर। This is equal to total momentum of the system divided by total mass of the system, यस सर। यस सर। है ना? ओह गलत जगह लिख दिया मैंने, ऊपर आएगा, इधर तो मोमेंटम लिखा है हमने। This is equal to total momentum upon total mass। अब टोटल मोमेंटम कितना है सिस्टम का इस बॉम्ब के केस में? There's जीरो 0 है, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आनी चाहिए? जीरो तो 0। इसलिए वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास नहीं हिलेगा, मतलब सेंटर ऑफ मास नहीं हिलेगा, वेलोसिटी उसकी क्या होगी? 0 होगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? चमक रही है ना बात? बोल। यस सर हम सेंटर ऑफ मास मतलब वो लेफ्ट पीस को कह रहे हैं राइट पीस को बॉम्ब के? किसी को नहीं कह रहे गुरु, सेंटर ऑफ मास लेफ्ट पीस है, राइट पीस नहीं है। सेंटर ऑफ मास इसका पूरे का सेंटर है। मान ले स्फेरिकल बॉम्ब था, उसका सेंटर ही है, आधा आधा दो हिस्सों में टूट गया, m/2 तो ये भी इधर v से भागेगा, ये भी इधर v से भागेगा, ताकि उसका डॉट जो है वो उधर ही रहे। डॉट मतलब सर रिजल्टेंट भी जीरो नहीं लेफ्ट पीस का जो सेंटर ऑफ मास है वो अलग रहेगा, लेफ्ट राइट पीस का सेंटर ऑफ मास अलग रहेगा। समझ गया? ओके सर ठीक है। अच्छा, ये तो हमने चलो बात कर ली एंग्री बर्ड की, जो जिसमें वो भी एक तरह का पॉइंट ही था। अब बात करते हैं अगर
एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, जैसे रैकेट होता है, रैकेट Yes, sir. Yes, sir. वो बैडमिंटन वाला टाइप से ना। तो अगर मैं Yes, उसकी sir. वीडियो भी दिखाता हूँ तुम लोगों को, पहले तुमसे पूछता हूँ वीडियो दिखाने से पहले कि अगर रैकेट को मैंने यूं समझ लो रूम के एक एंड से खड़े होकर फेंक दिया, ठीक है, मतलब ऐसा करके, ये ऐसे मेरे पास ये रैकेट था, ठीक है, इसको यूं फेंक दिया तो यूं यूं घूमने लगेगा ना रैकेट, इमेजिन कर पा रहे हो? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, अच्छा रैकेट जो है वो ऐसे ऐसे मोशन लेगा, ऊपर की तरफ फेंका तो इट विल फॉलो प्रोजेक्टाइल। लेट मी शो यू द वीडियो। No, sir. एक सेकेंड, ओहो भूल जा, दिख रही है वीडियो? Yes, sir. Yes, 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 sir. yes, sir. ओके, रैकेट को फेंका एक एंड से, इज दिस फॉलोइंग प्रोजेक्टाइल पाथ? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. yes, sir. इट इज फॉलोइंग प्रोजेक्टाइल पाथ, राइट? Yes, sir. Yes, फीलिंग आ रही है? sir. लेकिन Yes. is every point of the projectile, ना सॉरी ये रैकेट following projectile path? Every point of No, the sir. No, every point of sir. the No. racket Yes, sir. ये rotation भी कर रहे हैं साथ में. रोटेशन भी कर रहा है, करेक्ट? Yes, sir. Circle, circle. सर्कल सर्कल घूम रहा है ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Every point of this racket is not moving in projectile path, ठीक है? कौन सा पॉइंट ऐसा है जो प्रोजेक्टाइल पाथ में घूमेगा? Sir, center of mass. Center of mass. Yes. Mass. It is the only point, center of mass is the only point which will move in the projectile path. Let us watch it. बहुत बढ़िया वीडियो है, यहाँ पे ना ये साथ में लाइन के साथ ड्रॉ करके बताएगा अभी। अभी एक एंड पे फोकस किया हुआ, देखो ये पाथ ऐसा जा रहा है, तो कुछ भी रैंडम सा पाथ है, हाँ के ना? Yes, sir. Yes. Yes, sir. अब सेंटर ऑफ मास देखना, सही है? सेंटर ऑफ मास ने Yes, sir. परफेक्ट Yes, पैराबोला, sir. परफेक्ट पैराबोला, सही है ना? अभी सेंटर ऑफ मास से बैठ के अगर हम एंड पे देखें तो अभी जैसे दिव्यांशु ने बोला था, ये गोल गोल भी घूम रहा है, हाँ के ना? Yes, sir. Yes. Yes, sir. सेंटर ऑफ मास पॉइंट जो कि सिर्फ पैराबोला पे जा रहा है, तो सेंटर ऑफ मास को ऐसा लगेगा कि बाकी के सारे पॉइंट्स उसके आसपास चक्कर काट रहे हैं। क्या लगेगा? कि उसके आसपास चक्कर काट रहे हैं। अभी देखना, चक्कर काट रहे हैं। Yes, sir. Circular motion. Yes, Yes, sir. sir. सही है ना? दिस इज द एक्चुअल स्टोरी सेंटर ऑफ मास की, मोशन की, ठीक है? तो यहाँ इस वीडियो में सारी फील आ जाती है कि एक्चुअली हो क्या रहा है, सेंटर ऑफ मास मूव कैसे करता है, किसी भी सिचुएशन में मूव कैसे करेगा। फोर्स लग रही है तो भाई एक्सेलरेट करना जरूरी है, फोर्स नहीं लग रही तो एक्सेलरेट नहीं करना जरूरी है अगर फोर्स नहीं लग रही। बात समझ में आई? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, एक और लेट मी शो यू अनदर वीडियो। सर ओके, एक बात बताओ, पहले मुझे एक फीलिंग बताओ तुम लोग। हाँ बोलो। सर वो जो सेंटर ऑफ मास है वो भी सर रोटेटरी मोशन करेगा? सेंटर ऑफ मास जो है वो, सर वो भी रोटेशन करेगा? सेंटर ऑफ मास नहीं, रोटेशन। सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट। सर मतलब वो ऐसा हो गया ना कि सर्कल का सेंटर है, जो सर्कल और पार्टिकल्स लेंगे उसका सेंटर उसका सेंटर है, बिल्कुल। यस सर। ठीक है। अब एक बात बताओ तुम लोग, जैसे बोट में एक बोट है, ठीक है? बोट में तुम लोग खड़े हो। अब बोट में क्या हुआ, तुम लोग अगर एक एंड पे हम बोट के खड़े हैं, बोट के एक एंड से अगर चल के दूसरे एंड पे जाएंगे, पानी में बोट, अगर एक एंड से चल के बोट के दूसरे एंड पे जाएंगे
तो will the boat move? Yes, sir. Where and why? पीछे को जहाँ मास ज्यादा, फिर जहाँ हम जा रहे हैं Yes, sir. जहाँ हम जा रहे हैं। बंदा यहाँ गया जाएगी। लेफ्ट की तरफ, Opposite move. तो फिर बोट जाएगी राइट की तरफ। राइट की तरफ ऑपोजिट। तो बोट राइट को मूव करेगी या नहीं, लेफ्ट? सर, मतलब- आपने इमेजिन ऊपर करो, को आपने imagine क्वेश्चन क्या पूछा सर? मैंने क्वेश्चन नहीं ऊपर को। पूछा सर है एक बार पीछे बोलो। हाँ, दोबारा एक सेकंड आई एम रिपीटिंग। बोट में खड़े तुम लोग, पानी में बोट है, बोट के एक एंड से राइट एंड से चल के लेफ्ट एंड पे चले गए तुम लोग, तो विल दी बोट मूव और नॉट? इफ यस देन व्हाई एंड इन विच डायरेक्शन? यस सर, राइट को मूव होगी। यस एंड राइट को मूव होगी। ओके, एनी डिफरेंट आंसर अदर देन दिस? Sir, 1 minute, sir. सर बोट के मास पे भी तो डिपेंड करता है। बोट के मास, हाँ ऑब्वियसली बोट के मास पे डिपेंड करेगा, लेकिन मास पे ये डिपेंड करेगा कि कितना मूव करेगी। ठीक है, आंसर मैं इतना बता देता हूँ कि बोट मूव नहीं करेगी, करेगी। मूव करेगी। करेगी इतना मैं बता सर, देता हूँ। करेगी राइट की तरफ करेगी तो राइट की तरफ। सर, या तो फ्रिक्शन। अब बोट जितना ज्यादा मास होता रहेगा उतना कम मूव करती रहेगी, मतलब जितना ज्यादा मास होगा उतना कम मूव करेगी। सिंपल सा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लग रहा है, सिंपल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, अब जैसे बुलेट है यार, जैसे बुलेट गन में से फायर की, तो बुलेट अगर लेफ्ट को गई तो गन किधर जाएगी? राइट को। राइट ऐसे ही केस है यहाँ पे ना, ये बंदा बुलेट की तरफ मान लो, तो गन किधर जाएगी? बोट किधर जाएगी? राइट की तरफ। मोमेंटम कंजर्व रहेगा। Sir, लेकिन सर जो बंदा दूसरा एक्सप्लेनेशन, एक मिनट रुक जा, दूसरा एक्सप्लेनेशन क्या? सेंटर ऑफ मास। ये जो बंदा बोट पे फोर्स लगा रहा है, बंदा बोट पे फोर्स लगा रहा है कि नहीं लगा रहा? पैरों से लगा रहे हैं। लगा रहा है। क्या वो इंटरनल है एक्सटर्नल है? internal किसने एक्सटर्नल बोला? सर इंटरनल। internal अरे बंदा और बोट सिस्टम में है भाई, सिस्टम में। बंदा और बोट किसमें? सिस्टम में। तो इंटरनल फोर्स है, ठीक है। तो अगर इंटरनल फोर्स लग रही है, एफ एक्सटर्नल 0 होगी। यस yes सर। यस तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास शुड बी 0 0। तो अगर इनिशियल वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की, जो कि है 0, इनिशियली हमने रेस्ट में माना है इसको, इनिशियल क्या है रेस्ट, तो फाइनल वेलोसिटी भी क्या होनी चाहिए? 0। 0। दैट मींस सेंटर ऑफ मास शुड नॉट मूव। यस। अरे हाँ के ना, सबको चमक रहा है ये। yes सर। तो अगर मान लो बोट मूव नहीं करती दिव्यांशु के हिसाब से, दिव्यांशु ने बोला था ना बोट नहीं मूव करेगी, yes तो दिव्यांशु अगर बोट नहीं मूव करती, बंदा चला गया इधर, तो मास लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो गया, हाँ के ना? yes तो अगर सेंटर ऑफ मास पहले मान ले उसका इधर था कहीं पे, ये सेंटर ऑफ मास है यहाँ पे, थोड़ा हैवियर मास की तरफ होता है ना, तो मैंने इसलिए बोट का तो सेंटर में आएगा, बंदा उधर खड़ा है तो इसलिए मैंने थोड़ा राइट को बना दिया। अब बंदा जो है वो लेफ्ट की तरफ चला गया, तो सेंटर मास इधर आ गया, इधर को तो फिर तो मतलब फिजिक्स वायलेट हो गई, हाँ के ना? yes लेकिन सेंटर मास को तो मूव करना ही नहीं पड़ेगा, करना ही नहीं चाहिए। क्यों? इंटरनल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स तो लग ही नहीं रही, तो सेंटर ऑफ मास शुड नॉट मूव। तो सेंटर ऑफ मास मूव ना करे, तो उसकी वजह से अगर मैं सारे सिस्टम को, अगर बोट को हम राइट को मूव कराते हैं, तो सारी की सारी बोट जो है वो थोड़ी सी राइट को मूव कर जाएगी, इतनी मान लो यहाँ आ गई, बंदा इधर है, तो बंदा इधर है, सारी की सारी बोट इधर है, तो सेंटर ऑफ मास वापस अपनी जगह पे वापस आ जाएगा। सर बोर्ड सर ऊपर को नहीं मूव करेगी, मतलब जैसे वेट ज्यादा हो गया। अबे वो बुयांसी के कारण ऊपर नीचे। ऊपर yes जब अगर मतलब- बोट बहुत लाइट है तो बंदा अगर मूव करता है तो बोट ऊपर नीचे हल्का हल्का ना होता। अरे यार वो ऊपर नीचे वो कह रहा है सर। अच्छा वो कह रहे हैं करेगी, ठीक है दिव्यांशु, मान लिया थोड़ा सा, इतना तो वो तो करेगी, ऊपर नीचे झूठे तो मिलेंगे, ठीक है। लेकिन नेट ऊपर नीचे सब कैंसिल हो गए, वहीं पे आ जाएगी लेवल, फाइनल लेवल तो वही आ जाएगा ना दिव्यांशु? yes या लेफ्ट में आके थोड़ा सा मतलब लेवल कम हो जाएगा, और लेफ्ट में जाएंगे थोड़ा लेवल और कम हो जाएगा, और लेफ्ट में जाएंगे थोड़ा लेवल और कम हो जाएगा, मतलब फाइनली इट विल बी इन द एयर, समवेयर इन द एयर। no same रहेगा।
चलो तो अब इसकी वीडियो देखते हैं हम। गुड मॉर्निंग। दरवाजा। If I am sitting in a canoe holding a ball with a large mass, I throw the ball to the left and it lands in the canoe. What do you think will happen to the positions of the objects? Flipping physics. Nothing is going to happen. The ball lands in the canoe, so everything just stays where it is. The ball moves to the left, obviously. Right. But nothing else moves. Won't the canoe and Mr. P move to the right because the ball moves to the left? Sure, the ball moves to the left and the canoe moves to the right. ये अभी And then I would आगे think कर रहा everything हूँ। keeps happens. Ball to the left. Except the ball to the left. Okay, let's watch what actually happens. ये बेंकी, ये बोट जा रही है, दिख रही है राइट को? Yes. Yes. Yes, sir. Yes, sir. जैसे ही लैंड हुई बॉल, बोट रुक गई। The ball does move to the left, and the canoe and I move to the right when the ball is in projectile motion. But notice what happens when the ball lands in the canoe. Everything stops moving. Everything stops. Why is that? Well, first off, let's define the समझ गए? ball. फीलिंग आ गई? Yes. Yes. Yes, sir. तो बोट तुम लोगों ने देखा, उसने रेफरेंस पॉइंट वो फिक्स कर दिया था, उससे देखा कि लेफ्ट थोड़ा सा राइट को मूव कर गई बोट, बॉल उसने लेफ्ट की तरफ फेंकी। ठीक है, बॉल जैसे ही लैंड की बोट रुक गई दोबारा और वहीं पे फिक्स हो गई, क्योंकि ऑब्वियसली सेंटर ऑफ मोशन बंद हो गया इंटरनल ऑब्जेक्ट्स का, तो इसलिए सारी बॉडी जो है वो बंद हो गई, रुक गई। ठीक है जी। लेकिन एक बात बताओ, इसमें ही अगर ये बॉल बाहर फेंकता तो क्या होता? मतलब बाहर लैंड करती, थोड़ा बाहर लैंड करती आगे, तो फिर सर बोट तो ज्यादा साइड में जाती है। फिर बोट चलती रहती। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। बोट जो है वो रुकती ना, बोट जो है वो राइट की तरफ चलती रहती, सिंपल। ठीक है, क्योंकि सर कभी नहीं रुकेगी फिर। ओहो, अगर फ्रिक्शन नहीं होगी नीचे तो नहीं रुकेगी भाई, नीचे लेकिन पानी के साथ फ्रिक्शन लग रही है तो अंतिम मतलब रुक तो जाएगी। यस। ठीक है, तो वो उसका भी मैं दिखा रहा हूँ, एक मिनट, उसने ये भी डेमोंस्ट्रेट किया हुआ है। Forces do not cancel one another out, and the net force on the system is not zero. All right, let's see if you are correct. ये बाहर फेंकी ना, Leo, look at that. The canoe and I do continue to move to the right, even after the ball lands outside the canoe. Unlike when the ball landed in the canoe, सही है, बोट चलती ही जा रही है। the canoe, there is a net external force acting on the system, the canoe and me. And therefore, we continue to move to the right, even after the ball lands. Now, let's go back to the ball landing in the canoe and actually calculate how far the गॉट इट? आगे फीलिंग? Yes. Yes. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है जी। चलो ठीक है, Sir. चलो इसको लिखते हैं। हाँ भाई, तो जैसे सर आप फर्स्ट केस में कह रहे थे कि बंदा जब इधर से इधर मूव कर रहा है, फिर जब बंदा मूव करेगा सर उसमें फ्रिक्शन भी तो लगेगी, तो सर मोमेंटम कैसे कंजर्व होएगा? कौन से केस में? सर फर्स्ट केस में जब आप बता रहे थे हाँ, कि मतलब बंदा इधर से इधर मूव कर रहा है बोट सर, पे? तो बंदा यस सर। हाँ हाँ, ऑब्वियसली यार, एक्सटर्नल फोर्सेस फ्रिक्शन को अगर हम निग्लेक्ट करते हैं तो एग्जैक्ट मोमेंटम जो है वो सेम रहता है, अदरवाइज थोड़ा बहुत लूज हो गई होगा भाई। ओके सर। ठीक है, चलो कुछ इसमें एक्सेलरेशन के बाद लिखो एग्जांपल्स। सर कोई बोल रहा है बीच में है? सर तभी जब हम बोट से उतरते हैं बोट पीछे को जाती रहती है ना? एग्जैक्टली, जब हम बोट से उतरते हैं तो बोट जो है पीछे को जाती है। यस। ठीक है,
सुखना लेक वगैरह कहीं पे या कहीं यस किया होगा ये एक्सपीरियंस तुम लोगों ने? नो सर, नहीं, कहीं बोटिंग नहीं की? नो सर। ओहो, चलो कोई नहीं, कभी ना कभी तो चांस मिलेगा। अभी तो नहीं मिलेगा सर। अभी हाँ, नियर फ्यूचर में नहीं मिलेगा लेकिन मिल जाएगा। हम्म। सर यहाँ पे जो सम ऑफ ऑल फोर्सेस के बाद सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स ही क्यों लिखी आपने? नेट एक्सटर्नल फोर्स, हाँ, इंटरनल क्यों नहीं लिखी सर आपने? इंटरनल फोर्सेस के कारण कहाँ एक्सेलरेशन होती है? बस के अंदर अगर हम खड़े होकर धक्का मारेंगे बस चलेगी? नहीं सर। नहीं चलेगी ना, बाहर से धक्का मारना पड़ेगा बस को। यस सर। बस ज्यादा होगा, चलो गाड़ी ले लो। नहीं ठीक है सर। ठीक है। सही निवेदिता बोल रही थी। हाँ लगा तो मुझे भी निवेदिता ही लगी। पर से उसकी आवाज नहीं चेंज हो गई काफी। सर कोल्ड हो गया कोल्ड हो गया उसको। मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैंने कहा ये कौन बोल रहा है। चलो इसमें लिखेंगे सम एग्जांपल्स। Some examples of motion of center of mass. फर्स्ट, अच्छा फर्स्ट केस में अगर मान लो मोशन नहीं है, मतलब इनिशियल अगर वेलोसिटी जीरो है और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो फाइनल वेलोसिटी भी जीरो होनी चाहिए। तो पहला हम केस लेंगे अगर सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे, दूसरा केस लेंगे अगर सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट वेलोसिटी पे जा रहा है, तीसरा हम केस लेंगे अगर सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट कर रहा है। तो वन बाय वन तीनों की एग्जांपल्स विल डिस्कस। फर्स्ट इज सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट। अगर सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है दैट मींस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज ऑब्वियसली इट इज कंटिन्यूअसली जीरो। दैट मींस उसकी एक्सेलरेशन of center of mass is zero. That means force on center of mass is zero. ठीक है, जैसे कि कोई एग्जांपल दे सकता है इसकी? एग्जांपल दो कोई फटाफट। सर बोट वाली हो गई, ठीक है। बॉम्ब वाली। कौन सी? बॉम्ब वाली, हाँ वाली। ठीक है। बॉम्ब एट रेस्ट explodes into pieces, then the pieces will move in such a way that center of mass remains at rest. M1, M2, V2, V1. If man walks from one end of the boat to the other end, then the boat moves in the opposite direction. Such that center of mass does not move.
सर हम्म सर ये बोट वाला नहीं समझ आया सर कि सेंटर ऑफ मास क्यों नहीं मूव करता सर। एक्सटर्नल फोर्स लग रही है इस पे? नो सर। ओके सर, मतलब तो नहीं कर रहा। ठीक है। इसका जो सेंटर मास है इनिशियली यहाँ पे होगा और फाइनली भी यहाँ पे ही होगा। सर इसमें भी फ्रिक्शन को निगलेक्ट किया ना हमने। हाँ ओके अब सेंटर ऑफ मास, अगर दूसरा केस है, सेंटर ऑफ मास इज मूविंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी। तो इस केस में क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगी? 0. 0। तो therefore force is again 0. अब यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी का कुछ भी ले लो, अगर जैसे कोई गाड़ी है उसमें इट इज मूविंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी, तो उसका सेंटर ऑफ मास विल बी मूविंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी। बॉम्ब अगर कांस्टेंट वेलोसिटी पे चलता चलता एक्सप्लोड होगा तो उसी हिसाब से उसके पीसेस भी उसी हिसाब से जाएंगे ताकि सर सर जब हमने बोट वाले केस में बॉल को बाहर फेंक दिया तब तो सर मतलब सेंटर ऑफ मास चेंज होगा ना? बिल्कुल होगा, उसको फेंक दिया ना बाहर, यस सर। तो सिस्टम में नहीं रहा वो। यस सर। Third is center of mass is accelerating. तो यहाँ पे क्योंकि acceleration of center of mass is not 0, therefore force on center of mass is not 0. ठीक है, अब एग्जाम्पल है रैकेट वाली। रैकेट। रैकेट एंग्री बर्ड वाली। हाँ, एंग्री बर्ड वाली। If a racket is projected at some angle, then center of mass of racket will move in parabolic path. सर All other points of the racket do not follow parabolic path. And all other points move in circular motion
with respect to the center of mass. That is मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर सेंटर ऑफ मास है. सर ये तो तभी होगा ना अगर हम रैकेट को स्पिन घुमाएंगे. करके. हाँ मैं फोटो बना रहा हूँ ना इसकी. सर सर जब सर एक बार इन्होंने वीडियो में रैकेट को ऐसे ही मारा था जब उसका रैंडम सा पाथ हुआ था सर उसमें भी मतलब उसमें फिर कैसे होगा? अभी उसने पूछा ना खुशबीर ने, सुना तूने? सर यही मतलब था उसका? हाँ यही मतलब था. ओके गुड मॉर्निंग ऋषभ सर. हाँ जी हाशिम जी, गुड मॉर्निंग. सर मुझे ये पूछना है, दिव्यांशु आफ्टरनून में क्लासेस लगा रहा है या मॉर्निंग में लगा रहा है? ये वैसे तो आफ्टरनून बैच का है, लगाता है ये कभी किधर लगा लेता है कभी. ये मॉर्निंग में क्यों लगा रहा है फिर? दिव्यांशु बताओ भाई. सर मैथ्स की 3 o'clock होती है, सिर्फ फिजिक्स की मॉर्निंग में लगाते हैं. बेटा या फिर मॉर्निंग करवा लो या आफ्टरनून करवा लो, एक बैच में रहना है. ओके सर मैं बात कर लूंगा. कल से आप मुझे सिर्फ एक बैच में दिखोगे. आपने जो भी बैच लेना है वो मुझे मैसेज कर दो. ओके सर. इसकी ना एक फोटो तुम्हारे यहाँ पे मॉड्यूल में बन रखी है. इट इज एन एक्स. ऐसी कुछ फोटो. बनानी है. क्या ये बनानी है. बना सकते हो तो बना लो. सिंपल रोड बना ले. सिंपल रॉड. हाँ एक साइड पे कुछ बना लेना ना रॉड के, वो थोड़ा विजुअलाइज करना आसान हो जाता है. सर ये फेंक के किस तरह हुई है ये वैसे ही जैसे रैकेट की तरह. वैसे ही बिल्कुल. हाँ बिल्कुल वैसे ही. ठीक है सर. सर ये चीज क्या है? एक्स है ये. जैसे ट्री के लकड़ी काटते वो वाला. उंगलियां काट सकते हैं इससे. सर वो तो चाकू से भी काटते. डन. ठीक है. यस सर एक मिनट. आंसर. ओके चलो जी अब इसकी कुछ क्वेश्चंस करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन इज ये आपकी स्क्रीन पे. गुरकर्मन करेक्ट. अर्शिया करेक्ट. सर स्क्रीन चली गई. स्क्रीन चली गई. स्क्रीन चली गई.
सही है सबका। गौरी, मिलन, वरुण, निष्ठा, प्रबल, आर्यन, सही, गुड। सिंपल क्वेश्चन। यस सर। ठीक है, सबका सही है, जितने भी आंसर आए। कुशल गड़बड़, अग्रवाल, कुशल अग्रवाल। हाँ अब ठीक है। अंतरा गड़बड़ है, गलत है आंसर। बाकी सबका सही है जिन लोगों ने भेजा है। सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे क्या? M1V1 plus M1 M2V2 वाला, ठीक है। तो VCOM is equal to M1V1 plus M2V2। कितने हैं? 3 है। M3V3 divided by M1 plus M2 plus M3। I don't think ये सॉल्व करने की जरूरत है। कैलकुलेशन गड़बड़ किया अंतरा तुमने। सर एम के ऊपर वेक्टर क्यों डाला? M क्यूब, ओहो, इनको वेक्टर बना दिया। सिंपल। 20 into 10 तो 200 आई कैप। इसको ग्राम्स को करने की जरूरत पड़ेगी केजी में? No, sir. नो सर, sir. क्योंकि No, नीचे भी ग्राम है। नीचे भी ग्राम है, कट जाएगा। 30 into 10 300 जे कैप प्लस 50 into 10 500 के कैप डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना है? 100. 100। तो यहाँ से सॉल्व करके मेरे पास ए ऑप्शन आ रही है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप, राइट? ओके, नेक्स्ट इज इसमें मुझे सिर्फ डी ए पार्ट का आंसर भेज दो। कौन से सर का? कौन डी सा? डी लास्ट पार्ट, डी। सारे आंसर्स भेजने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेट सारे करो, बस आंसर डी का भेजना। दिव्यांशु तो कौन से बैच में क्लासेस लगाता है मैथ्स की? सर एस्पायर 4। फिजिक्स भी उधर ही लगा लिया अगर फिजिक्स केमिस्ट्री नॉन मेडिकल में तो है।
फिजिक्स सर थोड़ी फास्ट लगती है उधर। थोड़ी फास्ट लगती है उधर। यस। लेकिन बराबर ही है एस्पायर 4 तो, उनका भी यही चल रहा है। यस सर, सिलेबस तो बराबर है पर सर स्पीड थोड़ी फास्ट होती है सर, समझने में पर दिक्कत हो जाती है तो। कुशल एक्स वाला गलत है। ना यार गड़बड़ है कुछ, दोबारा देख। ये भी नहीं है। मिलन वाई गलत है तुम्हें। यस करने तो सारे पार्ट हैं। मिलन एक्स वाला क्यों चेंज कर दिया, वो तो ठीक था। सर अब एक्स वाला सेम मानो, वो पॉइंट लग गया गलती से। एक्स अब तुम्हारा ये आ रहा है क्या नया वाला? नहीं सर, वही पुराना ही है। वही ये ठीक है। जल्दीबाजी में डॉट लगा दिया। मुस्कान वाई सही है। जिया लास्ट आंसर भेजो बस, फोर्थ पार्ट। सर लास्ट के लिए हमें पहले भी तो सारे ऑलमोस्ट करने ही पड़ेंगे। हाँ इसलिए तो लास्ट बोला है। तो सर ये क्या मतलब हुआ? इसलिए तो लास्ट बोला है कि सारे आंसर्स कहाँ भेजोगे, करने तो देखो सारे हैं। यस सर। मुस्कान एक्स सही है, वाई गलत है। आर्यन वाई नहीं गलत है, आर्यन दोनों। मतलब मुस्कान 58 का एक्स गलत है ना, एक्स सही है, और मुस्कान 39 का वाई सही है। मुस्कान 58 करेक्ट। सुखमन एक्स इज करेक्ट। खुशबीर एक्स करेक्ट है।
सुखमन के हाँ करेक्ट है, गुरकरमन एक्स करेक्ट, नाहिद एक्स करेक्ट, सिमरन नहीं, कुशल अग्रवाल करेक्ट। जल्दी, खुशबीर करेक्ट, दिव्यांशु नहीं, गलत है। करें सॉल्व? यस ओके। सबसे पहला पार्ट क्या है? फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास। ये तो हलवा है, इसमें तो कुछ करना नहीं। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है? m1 v1 plus m2 v2। m1 is 3 into v1 is 2 I cap plus 3 j cap plus m2 is again 3 4 I cap minus 6 j cap divided by m1 plus m2 is 6। ठीक है, तो ये सॉल्व करके कितना आ रहा है? 3 I cap -1.5 minus 1.5 j cap। ठीक है, तो ये मेरे पास वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट, total momentum of the system। Total momentum of the system is simply velocity of center of mass into total mass। Yes, sir. Yes, sir. m into VCOM, which is 6 into 3 I cap minus 1.5 J cap। तो ये आ जाएगा 18 I cap minus 9 J cap। C part क्या कह रहा है? Velocity of the center of mass 5 सेकेंड आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द कांस्टेंट फोर्स। ठीक है, तो अब फोर्स लगाना शुरू कर दिया उस पे। किस किसने इनिशियल वेलोसिटी 0 ली है? नो सर। इनिशियल वेलोसिटी किसने 0 तो नहीं ली? ठीक नो है, बढ़िया। तो इसमें फोर्स लग रही है, पहले तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल लें। यस, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज फोर्स divided by mass of the system, which is 24 I cap divided by 6 4 I cap। 4 I cap। ये मेरे पास एक्सेलरेशन आ गई। अब निकालनी है मुझे वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास आफ्टर 5 seconds। ये अपना 5 सेकेंड्स। v is equal to u plus at, v is equal to u plus a into t। ये लगेगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो इक्वेशन ऑफ मोशन हम लगा सकते हैं। व्हाट विल बी द u सेंटर ऑफ मास? U I cap plus 3 J cap। 3 I cap minus 1. 3 I cap minus it will be 1.5 हाँ, it will be 3 I cap minus 1.5 J cap। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, अरे ये है ना इनिशियल, कितने पे मूव कर रहा है वो? इस पे मूव कर रहा है। ठीक है, तो उसकी इनिशियल जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है दैट इज 3 I cap minus 1.5 J cap plus acceleration of center of 4 I cap 4 I cap into 5। तो ये 20 हो गया। 20 को ऐड करना है मुझे I में, सिर्फ I है ना राइट साइड में, तो Yes sir। Yes sir। तो ये कितना हो जाएगा? 23 23 I cap। 23 I cap minus 1.5 J cap। ये सही है। वेलोसिटी आ गई मेरे पास 5 सेकंड बाद सेंटर ऑफ मास की। क्या आपने इनिशियल वेलोसिटी में एक्सेलरेशन इनटू टाइम क्यों ऐड किया? थोड़ा पास आओ माइक के। सर समझ में आ गया। समझ गई? यस सर। अच्छा, डी पार्ट, डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, पोजीशन निकालनी है। ठीक है, तो ओरिजिन पे एज्यूम कर लिया, मतलब बता रखा है उसने ओरिजिन पे t इक्वल टू 0 पे। ठीक है, तो मतलब अगर पोजीशन निकालेंगे वही डिस्प्लेसमेंट होगी।
तो हम डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे 5 सेकंड बाद। तो कौन सी इक्वेशन लगेगी? थर्ड सेकंड s is equal to ut plus half at square। तो s is equal to ut plus half a t square। That is u is 3i cap minus 1.5 j cap into 5 plus 1/2 into acceleration is 20 4i cap 4i sorry 4i cap sir 4i cap 4i cap into time is 5 का square 5 का square। तो यहाँ से सॉल्व करके मेरे पास कितना आ रहा है? 65 i cap minus 7.5 j cap। तो उसका कोऑर्डिनेट पूछा उसने, तो therefore RCOM will be 65 minus 7.5। समझ गए? yes sir Yes, sir. कोई दुख तकलीफ इसमें? no sir ठीक है जी, बढ़िया। सर अगर इसी क्वेश्चन में ये ना दिया होता कि मतलब कांस्टेंट फोर्स, फिर हम डिफरेंशिएट करते? अगर क्या ना दिया होता है? किसे मतलब कांस्टेंट फोर्स अप्लाई हो रही है। हाँ ऑब्वियसली, फिर इक्वेशन कैसे लगती? डिफरेंशिएट करते, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालनी है। नहीं सर, क्या करते? इंटीग्रेट करते। नेक्स्ट क्वेश्चन। Do you know what is Atwood's machine? सुना है किसी ने? Yes sir, पुली सिस्टम। Oh sir. Atwood machine में बता देता हूँ क्या है। It is a पुली सिस्टम, मतलब ये है। Yes. ये पुली है, इसके दोनों साइड पे मास टंगा है। M1 एक साइड पे, दूसरी साइड पे M2। दिस इज एन Atwood मशीन, सिंपल, कुछ नहीं है। ठीक है, अब इसमें तुम लोगों को फाइंड करना है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड ब्लॉक्स ऑफ दिस Atwood मशीन। No, Khushbir. नहीं दिव्यांशु। सर दो अलग अलग आएंगी क्या? दो अलग अलग M1 एंड M2 की? हाँ, दो अलग अलग मासेस हैं, M1 M2। ठीक है आ गया। नो सिमर, दिव्यांशु एंड सिमर, तुम लोगों ने एक छोटी सी गलती की है। चेक अगेन। यस सिमर, इट इज करेक्ट नाउ। तो वो डालना भूल गई, बहुत बड़ा आंसर था ना। जिया नहीं, तुमने भी वही सेम गलती की। सर जो जी है सर वो मतलब दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। दोनों साथ मल्टीप्लाई हो रहा है? Yes, कट नहीं जाएगा? नहीं सर, मतलब ब्रैकेट के बाद मल्टीप्लाई हो रहा है। नहीं गलत है दिव्यांश, वो तो मैं भावना समझ गया तेरी, लेकिन वैसे गलत है। अर्शिया नहीं, तुम लोग सेम गलती कर रहे हो सारे। दिव्यांशु, जिया, से पता चल गया मेरे को।
नहीं जी हाँ सर अब ठीक है? नहीं नहीं मिलन सेम गलती सर सिंपल एक्सेलरेशन सेम गलती कुशल सर सेंटर ऑफ मास बताना इसमें। क्या बताऊं सेंटर ऑफ मास क्या बताऊं सेंटर मास कहाँ पर है? कहीं होगा वो तो वेरी करता रहेगा इट इज एक्सेलरेटिंग हर पॉइंट पे अलग अलग जगह पे होगा गुरकर्मन जी कहाँ है सेम गलती ख्याति सेम गलती वरुण क्या बात है मतलब व्हाट अ कोइंसिडेंस अब आंसर ही बता दो कैसे करना है। सेम ही जल्दी कर रहे हैं सर। ओके तो यहाँ पे दो मासेस हैं विल दीज मासेस पहली बात विल द सेंटर ऑफ मास बी एक्सेलरेटिंग इन दिस केस यस यस सर। कैसे बदलेगा सर सर पूछा ही हुआ है। एक्सटर्नल फोर्स लग रही है पूछा ही हुआ है। यस सर पूछा हुआ तो आंसर 0 भी तो हो सकता है भाई एक्सटर्नल ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है इसीलिए एक्सटर्नल फोर्स लग रही है ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है बिल्कुल तो एक्सटर्नल फोर्स लग रही है तो सेंटर मास को तो एक्सेलरेट होना ही पड़ेगा ठीक है वाई डायरेक्शन में फोर्स लग रही है वाई डायरेक्शन में मोशन है इसकी तो एक्सेलरेट होना ही पड़ेगा क्या इन दोनों मासेस की एक्सेलरेशन सेम होगी यस यस सर सेम ऑब्वियसली सेम होगी एनएलएम में यस सर। m1 किधर जाएगा नीचे नीचे m2 ऊपर ऊपर जाएगा ठीक है निकाल लेते हैं m1 minus m2 upon m1 plus m2 एक्सेलरेशन जो मेरे पास आई ये किसकी एक्सेलरेशन आई पुलिस सिस्टम की पुलिस सिस्टम की एक ब्लॉक की पुलिस सिस्टम की नहीं है ये मतलब एक ब्लॉक की है ये एक्सेलरेशन m1 की है और एक्सेलरेशन m2 की है जो तुम लोग भेज रहे हो मेरे को यस नेट फोर्स F नेट अपॉन टोटल मास जो तुम लोग भेज रहे हो ना मेरे को ये किसकी एक्सेलरेशन है भाई m1g माइनस m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 अरे ये तो एक मास की है इतनी ही एक्सेलरेशन m1 की है इतनी ही एक्सेलरेशन m2 की है ये सेंटर मास की एक्सेलरेशन थोड़ी है ये तो अलग अलग बॉडीज की एक्सेलरेशन है अपने को तो सेंटर मास की एक्सेलरेशन निकालनी है ठीक है अब मैं मान लेता हूं मान लो नीचे को जो साइन कन्वेंशन है वो नेगेटिव है साइन कन्वेंशन ले लेते हैं नीचे की तरफ नेगेटिव है और ऊपर की तरफ लेट्स से पॉजिटिव है लेट्स से ये मान लो ठीक है तो जो एक्सेलरेशन a1 है एक्सेलरेशन जो a1 है वो कितनी होगी वेक्टर फॉर्म में सर a1 कौन सी है 1 मतलब m1 की माइनस माइनस j माइनस a माइनस m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 plus m2g m2g into g j कैप j cap यस यस सर m2 की जो a2 है वो कितनी होगी प्लस प्लस m1 g माइनस m2 डिवाइडेड बाय अपॉन upon m1 plus m2 j cap j कैप ये होगी मेरे पास a1 और a2 आ गई वेक्टर फॉर्म में आ गई ठीक है अब निकाल लो m1 a1 plus m2 a2 डिवाइड बाय m1 plus m2 एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास निकालने निकाल लो जरा m1 a1 plus m2 a2 divided by m1 plus m2 that comes out to be m1 m2 तो दोनों सेम है ना तो बाहर नहीं सॉरी m1 m2 बोल रहा हूँ a1 a2 तो दोनों सेम है लेकिन साइंस का फर्क है तो क्या होएगा यहाँ पे m1 a1 की वैल्यू डालते हैं माइनस m1 माइनस m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 into g j cap plus m2
A1 minus A2 डिवाइड बाय क्या कर रहा हूँ M1 minus M2 divided by M1 plus M2 G zeta divided by M1 plus M2 ऊपर क्या बचेगा न्यूमरेटर में फिर m1 minus m2 plus m2 the whole square into g. यस एक ध्यान दो जरा इधर ध्यान दे एवरीवन इसको मल्टीप्लाई मत करने बैठ जाना m1 स्क्वायर बना दो कहीं है दिव्यांशु कहीं दो पेज पे ले जाए इसको आइडेंटिटी बन गई सर हाँ दिव्यांशु तेरे को आदत है 2 पेज का करने की क्वेश्चन इस चीज को मल्टीप्लाई नहीं करना ये कॉमन निकलेगा दोनों टर्म्स में से ओके समझ रहे तो यहाँ पे कॉमन निकाल लो m1 minus m2 divided by m1 plus m2 into g कॉमन निकला और यहाँ क्या है माइनस m1 j कैप प्लस m2 प्लस m2 j कैप डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 अब मैं इधर क्या कर रहा हूँ m1 माइनस m2 इधर पड़ा है ना एक ये पड़ा है यस सर यस इधर भी m1 m2 बना लेता हूँ माइनस j बाहर निकालता हूँ मैं ठीक है तो इधर लिख रहा हूँ मैं प्लस व्हाट आई एम डूइंग इज इधर प्लस m1 और माइनस बाहर निकाल लिया ठीक है समझ गए Yes sir. यस सर तो ये क्या बन गया माइनस m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर इनटू जी जे क्या ये मैथ समझ में आया क्या किया मैंने Yes sir. यस यस ठीक है सर तो उसका सेकंड लास्ट स्टेप में क्या किया उस सेकंड लास्ट में मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया भाई ओके ठीक है तो m1 माइनस m2 बन गया ना स्क्वायर बनाने के लिए बना कर दिया मैंने तो इसका Yes. मैग्नीट्यूड क्या होगा सिंपल इट विल बी m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 का होल प्लस स्क्वायर m2 होल स्क्वायर इनटू g दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास माइनस जे कैप में इसलिए आया था क्योंकि उसकी जो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो किधर जा रहा है Negative y direction. नेगेटिव नीचे जा रहा है नीचे जा रहा है अब जरा लॉजिकली सोच के देखिए क्या उसको नीचे जाना चाहिए या ऊपर जाना चाहिए नीचे जाना नीचे चाहिए जाना चाहिए बड़ा है कैसे पता लगा m1 बड़ा है क्योंकि वो greater भारी than है M2. m1 बड़ा है तो भारी बड़े है। मास के पीछे भागेगा वो Yes sir. यस बट सर जिधर बड़ा मास जाएगा उधर यस जाएगा सर Yes. ठीक है तो एक्चुअली उसको नीचे ही जाना चाहिए यस हाँ सर समझ गए तो आंसर मेरा माइनस जे कैप जो आ रहा है मतलब सही आ रहा है गॉट इट यस सर यस सर चलो ठीक है लास्ट क्वेश्चन छोटा सा है प्यारा सा देवांशु छोटा सा डाउट है अच्छा निष्ठा तुम्हारा स्क्वायर दिखा ही नहीं ठीक है सही था निष्ठा तुम्हारा दिव्यांशु एंड अर्शिया दोनों का गलत है दिव्यांशु अर्शिया क्या कर रहे हो कुशल गर्ग करेक्ट सिमर करेक्ट अर्शिया हाँ अब सही है तुषिता करेक्ट कहाँ मिलेंगे दोनों ये सेंटर ऑफ
Center of mass. सेंटर ऑफ मास पे मिलेंगे, करेक्ट। दिव्यांशु फिर गलत है ना। निवेदिता, मिलन, रिदम, करेक्ट। ये सेंटर ऑफ मास पे मिलेंगे और वरुण गलत है। ऐसा कैसे पता लगा हमें सेंटर ऑफ मास पे मिलेंगे? वैसे कैसे सपना आया? तो मास दे रखे हैं, बीच का डिस्टेंस दे रखा है। सर वो रोप स्ट्रेच कर रहे हैं। तो मतलब लगा कि हाँ सेंटर ऑफ मास फाइंड करना होगा यार, कर दो। टॉपिक ही सेंटर ऑफ मास का चल रहा है, वही मिलेंगे रोप आपके। स्ट्रेच कर रहे हैं सर, रस्सी खींच रहे हैं। रस्सी स्ट्रेच नहीं कर रहे वो, मतलब वो रस्सी को खींचने जब तो सर ऐसे कैसे मिलेंगे? सर ये टकरा जाएंगे। क्या 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 दोबारा बोलो। सर मिलेंगे कैसे, मतलब ये दोनों आप बता रहे हैं, चलो बता दो। हाँ मैं सेंटर मास पे कैसे मिलेंगे? स्केट्स की वजह से देखो वो स्लिप तो होंगे, है ना, तो फ्रिक्शन यूज समझ लो नेग्लिजिबल है। तो है ना, तो वो कहाँ पे मिलेंगे? रस्सी को खींचते खींचते एक दूसरे के पास आना शुरू हो जाएंगे। यस सर। राइट। तो ये सेंटर ऑफ मास पे इसीलिए मिलेंगे क्योंकि जो ये एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं वो कौन सी फोर्स है? टेंशन। नहीं, इंटरनल है एक्सटर्नल है? इंटरनल है। ओ दिव्यांशु, यस सर। तो जाग रहा है? यस। इंटरनल फोर्स है एक्सटर्नल फोर्स है? इंटरनल फोर्स है ना। तो अगर इंटरनल फोर्स है तो एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास इज जीरो। तो सेंटर ऑफ मास जहां पे पहले था बाद में भी वहां होना चाहिए। तो अगर स्केटर जो है वो पहले अगर इधर थे, ऐसे कुछ थे, इनका मान लो सेंटर ऑफ मास इधर है, नहीं तो दूसरी 60 वाले के पास है, यहाँ पे है, ये 60 वाला है, ये 40 वाला है। तो जब ये मिलेंगे तब भी यहाँ आके ही मिलना पड़ेगा हमको, ताकि सेंटर ऑफ मास यहीं रहे। बात समझ में आई? यस सर। अगर इधर मिल गए तो सेंटर मास तो भाई इधर शिफ्ट हो गया, तो ये तो गलत है, यहाँ आना चाहिए। तो बस आपको कुछ नहीं, इनडायरेक्ट वे में आपको सेंटर ऑफ मास निकालने को पूछा है। यस सर। सेंटर ऑफ मास निकाल लो। किसको ओरिजिन पे लेंगे? ए को। क्यों लेंगे? ए से निकालना है ना, कहा हुआ है क्योंकि सर। करेक्ट। और बी का कोऑर्डिनेट 50 हो जाएगा। यस सर। Yes, COM will be 40 into 0 plus 60 into 5 divided by 100. ऐसे ही कुछ आएगा? यस सर। जाएगा 3 मीटर। And obviously from origin and from A. Concept दिया गया। Got it? यस सर। यस सर। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 0 and 1 पार्ट बी। गुड बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय बाय। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Okay, bye bye.